नमस्कार, आपन महाराजगंज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आपन महाराजगंज खबरों की सत्यता जांचने के बाद ही आप तक पहुंचाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं महाराजगंज जिले से इस वक्त की बड़ी खबर को। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर यूपी के महाराजगंज में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर अब हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। आखिर क्यों बढ़ाई गई चौकसी, देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराजगंज में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए भारत नेपाल के 84 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त कर दी गई है। सीमा पर अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और नकदी के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही है। साथ ही उनके सामान की भी बारीकी से जांच की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त गश्त भी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में गोरखपुर के डीआईजी, महाराजगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सोनोली बॉर्डर का दौरा किया। इस दौरान सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बैठक में भारत और नेपाल सीमा पर तैनात एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही कस्टम, एसएसबी और पुलिस के कामकाज की समीक्षा कर सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। फिलहाल चुनाव को लेकर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। घुसपैठ और तस्करी की बात आए दिन सामने आती है। देखिए, जो अवैध घुसपैठ है जैसा तो यहाँ पे नहीं है, बट जो इस तरह की छोटी स्मगलिंग या इस तरह की जो बात करते हैं उस पर हम लोगों का जो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हुए प्रभावी कार्रवाई करना, और इस बात पे सभी की सहमति रहती है और हम लोग उस पर एक इफेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि निरंतर जो हमारी जांच है, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, एसएसबी के माध्यम से, हमारी जो पुलिस है, पुलिस के माध्यम से, पुलिस के भी जो डिफरेंट विंग्स हैं, सभी विंग्स यहाँ पे काम करती है, इन्फोर्समेंट का कार्य करती है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें सतर्कता पूरी तरह से है हम लोगों की, यहाँ के प्रशासन की है। और कहीं भी छोटी सी छोटी कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी इशू आता है तो उसको हम लोग गंभीरता के साथ उस पर कार्रवाई करते हैं। इस तरह का फिलहाल अभी कोई समस्या की बात नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव भी विधानसभा चुनाव, उसको लेकर भी क्या की संभावना को देखते हो? नहीं, इस तरह की कोई भी इस तरह की संभावना नहीं है। फिलहाल हम लोग का जो पूरा जो हमारी जो फोर्स है वो पूर्ण रूप से सतर्क है। और हम लोग जो यहाँ के जो लोकल सिटीजन्स भी हैं, मैं आपको बता दूं, बॉर्डर क्षेत्रों में समस्त ग्राम पंचायतों में भी ये ग्राम सुरक्षा समितियां बनी हुई हैं। तो जहाँ भी कोई इस तरह के लोग आते हैं जिनकी पहचान सत्यापित नहीं है या कोई भी बाहर से आते हैं, तो उसकी सूचनाएं हम लोग तुरंत मिल जाती हैं और हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा ये क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से हम लोग इस पर लगातार निगरानी रखते हैं और कहीं कोई इस तरह की चीजें कोई प्रकाश में नहीं। फिर मिलते हैं किसी अन्य बड़ी खबर के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।